हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि इसमें भी हम लोग स्टेट लेवल, जेईई मेन लेवल, नीट लेवल और एम्स लेवल जैसे क्वेश्चन का भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन जो दिखने में काफी डरावना लगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि पीईटी 2000 पीईटी 2006 में एमपी पीईटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में आप जो है डिस्टेंस निकालिए। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का जो यहाँ पे लगता है कि कुछ डिलीट हो गया है। इस तरह का है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। अब इसमें कहता है कि 0 से लेकर 4 सेकेंड तक देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और 2 सेकेंड पे मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, और फिर जो है वापस 4 सेकेंड पर जो है वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए कि आपको एरिया निकालना है, तो 0 A B और C कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ट्रायंगल 0 A B का एरिया प्लस A B C का एरिया बराबर हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया, और ये टोटल एरिया जो है आपको क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ से एरिया हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से 2 सेकेंड हो जाएगा चेंज इन टाइम इन चेंज इन वेलोसिटी, कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 8 मीटर होगा। प्लस इसमें देखिए यहाँ से हाफ इंटू, फिर यहाँ से वापस जाएंगे तो उतना ही टाइम है 2 सेकेंड इंटू 8 मीटर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कट करके क्या हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि इसमें 16 मीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिल्ली का जो स्टेट लेवल का एग्जाम है वो 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। तो यहाँ से जो है इस ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इसमें ये हमारा ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर ये डिस्टेंस जो है वापस आ रहा है। मतलब जहां से चला था वहीं पर जो है फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा ग्राफ होगा, तो वेलोसिटी यदि हम देखें तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, जिस तरीके से वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा होगा जाने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए, फिर यहाँ से डिस्टेंस जो है वापस आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से वापस आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी देता है। यानी वेलोसिटी यहाँ से क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो
हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 और एक समय ऐसा आ रहा है कि वेलोसिटी फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ यदि हम देखें तो यहाँ पर है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 यहाँ से चला, तो यहाँ से जो चला है कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है आपको धीरे धीरे यहाँ पर आकर के फिर वापस रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स वेलोसिटी हो गया है, एक मिनट, तो रिवर्स वेलोसिटी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यहाँ से चलेगा तभी जाकर के फिर धीरे 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 जो है यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ से धीरे धीरे फिर वापस जो है अपने पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम से चलेगा तभी जाकर के वेलोसिटी धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम के साथ जो है आपका डिस्टेंस जो कवरिंग हो रहा है, डिस्टेंस जो मूव कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फिर वहाँ से वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए, और जीरो होगा तभी जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो है वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी है और यहाँ से धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, वेलोसिटी यहाँ से जीरो और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद इसमें देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है और फिर वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी आपका फाइनली जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कर्व है तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी ऑप्शन नहीं होगा, फाइनली ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें अगले क्वेश्चन को, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है कि द एरिया अंडर द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है। अच्छा, एरिया पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो एरिया जो है आपको एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, एकदम सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो इसका जो ये एरिया होता था ये हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता था, या डिस्प्लेसमेंट देता था। लेकिन जैसे ही हम लोग, तो फिर अगला स्टेप पर यदि हम लोग चले और यहाँ पर जो है आपका एक्सेलेरेशन है और ये टाइम है, तो एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच का मान लीजिए कोई भी ग्राफ होगा, तो ये क्या देगा, क्या देगा, ये जो एरिया होगा ये एरिया आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये वेलोसिटी देगा। अब यहाँ पर से देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ द एयर रेसिस्टेंस इज इग्नोर्ड, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। और यहाँ पर जो है ये आपका एम्स 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका
जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर होगा तभी जाकर के ऊपर जाएगा। तो v इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो धीरे 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 यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ v बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो ऐसा जो ग्राफ होगा, इसमें कौन सा ग्राफ होगा, तो ये देखेंगे कि यहाँ तो है मैक्सिमम वेलोसिटी और धीरे 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 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ से कर्व शेप को ले रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो स्पीड है, यहाँ मैक्सिमम स्पीड से एकदम कर्व पार्ट में एक्सेलरेटरी मोशन में आया है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और फिर यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन ये जो है आपको ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी दोनों तरफ कर्व पार्ट है, तो स्पीड वर्सेस टाइम, मैक्सिमम स्पीड से यहाँ से चला है और धीरे 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 यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन तो इसमें भी कर्व वाले पार्ट है, तो कर्व वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग स्पीड वर्सेस टाइम के बीच इसमें ग्राफ देखें तो यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इंक्रीज करता हुआ और धीरे 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 वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 हो गया है। इसी तरीके से यहाँ वेलोसिटी आपका 0 हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इस ग्राफ में जो ऑप्शन होगा ये हमारा 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ पे, जिसमें यहाँ देखेंगे कि ये जेई 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कौन सा ग्राफ होगा, तो मान लीजिए कि ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है, और इसमें जो है ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट, सभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स दैट एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा टाइम के साथ, तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसा आना चाहिए, सॉरी बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जो है वो तभी ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा होगा, और बिल्कुल यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से यदि मूव करेगा टाइम के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन जो है आपको क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आप इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर जो है हमारा इससे पहले का जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो हमारा जो है, जैसे इसका अगर हम लोग ग्राफ का इक्वेशन देखें तो एस यानी कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ होगा, और इसको यदि फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये v होगा और ये 2t हो जाएगा, लेकिन इसका एक और डेरिवेटिव निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स, तो ये a हो जाएगा और a बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है अगर मान लीजिए कि हम लोग रिवर्स होकर के चलते हैं तो a बराबर वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा ये, यानी कि ये वैल्यू मिलेगा 2t, v बराबर 2t, और फिर इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे x बराबर टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग फिर यहाँ आ जाएंगे। इस तरह का ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये हमारा कांस्टेंट है, और ये जो है और ये जो हमारा ग्राफ है ये भी आपका कांस्टेंट ग्राफ है, तो ये भी संभव नहीं है। ये दोनों तो ऐसा ही हटा दीजिए। इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है किसी को भी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है इसमें हमारा क्या हो रहा है, एंगल हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज करते जा रहा है, एंगल पीछे की ओर जब हम लोग कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो डिक्रीज करते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है कि यहाँ टाइम के साथ जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो स्टॉप हो जा रहा है तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म की बात ही नहीं होगी। ऐसे केस में ये नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दिखता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखता है, ये आपका एम्स 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स शो अ रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन। तो मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है और यहाँ भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें और यहाँ पर जो है हम लोग एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये तीनों ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया और ये ग्राफ, जिसमें टाइम के साथ जो है एक टाइम में दो वेलोसिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक टाइम में आपको दो वेलोसिटी दिख रहा है, यहाँ पर भी एक टाइम में दो वेलोसिटी दिख रहा है और यहाँ पर भी एक टाइम में दो वेलोसिटी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है आपको एक हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो हमारा ग्राफ दिख रहा है वो हमारा एक टाइम में एक ही वेलोसिटी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रियलिस्टिक सिचुएशन हो सकता है और इस तरीके से बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो हमारा बी ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखिए, नहीं, अब हमारा ग्राफ यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही ग्राफ को हम लोग देखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में और भी कई सारे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।